अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आज की वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है। फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे कि आप अपने अबशिर से या अपने इकामा से कंपनी के कीवा या फिर गोसी या फिर अबशिर बिजनेस में कैसे लॉगिन करते हैं बिना कफील के ओटीपी के। जी हाँ फ्रेंड्स, आप अपने इकामे के जरिए कफील के अबशिर में डायरेक्टली लॉगिन कर सकते हैं, चाहे वो कीवा हो गया या फिर अबशिर बिजनेस हो गया। तो कैसे करेंगे, चलिए सब कुछ वीडियो में देखते हैं। तो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं एक चीज़ आपको बता दूं, ये वीडियो उन लोग के लिए है जिनके पास कफील का अबशिर एटलीस्ट वन टाइम एक्सेस परमिशन है, यानी कि वो लॉगिन कर सकते हैं एटलीस्ट वन टाइम। ठीक है, नहीं तो मैं बता दूं आप लोग को, नहीं तो बोलोगे यार मेरा टाइम वेस्ट कर दिया फालतू का। ठीक है, तो ये उन लोग के लिए है जो कफील का अबशिर यूज़ करते हैं, लेकिन कभी कभी कफील क्या होता है, ओटीपी नहीं देता, बिजी होता है या आउटसाइड सऊदी अरब होता है। ऐसे में आपको कफील का वेट करना पड़ता है और कफील बिजी होता है या कहीं बाहर होता है, तो आप उसका इंतजार करते हैं कि ओटीपी देगा तो हम लॉगिन करेंगे। तो आप इससे बचने के लिए आप डायरेक्टली अपना इकामा वहां पर रजिस्टर कर सकते हैं और अपने इकामे के जरिए लॉगिन कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूँ गोसी। गोसी में जैसे आपको लॉगिन करना है, किसी सऊदी को ऐड करना है, तो आप अपने इकामे से कर सकते हैं। कैसे? सबसे पहले आपने क्या करना है, अपने कफील के आईडी से एक बार लॉगिन करना है। लॉगिन करने के बाद आपने जाना है, आपको यहाँ पर मिलेगा लेफ्ट साइड में इस्टेब्लिशमेंट इन्फॉर्मेशन या इस्टेब्लिशमेंट सर्विसेज, आपने क्लिक करना है इस्टेब्लिशमेंट सर्विसेज, आपको यहाँ लेफ्ट में मिल जाएगा। ठीक है, जैसे ही आप क्लिक करेंगे उसके नीचे आपको मिलेगा इस्टेब्लिशमेंट प्रोफाइल, आपने प्रोफाइल पे क्लिक करना है। अब मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ, यहाँ पे देखिए, यहाँ पर दिखा रहा है कि जो एडमिन है ना, यहाँ पर जो ऑनर है वही है जो ब्रांच अकाउंट मैनेजर है। ठीक है, एक्टिव है, यही ऑनर है और यही एडमिन है। तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर एक और एडमिन ऐड करेंगे। एडमिन मैनेजमेंट पे जैसे हम क्लिक करेंगे तो अब यहाँ पर देखिए कि यहाँ पर एक ही एडमिन है जो ऑनर है। ठीक है, यहाँ पर दो एस्टेब्लिशमेंट है, उसका ऑनर एक है और एडमिन भी एक ही है। आपको ऊपर मिलेगा यहाँ पर ऐड एडमिन, आपने इस पे क्लिक करना है। उसके बाद एडमिन का नेशनैलिटी क्या है, आपका नेशनैलिटी क्या है, आप यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे और उसके बाद आपने अपना यहाँ पर इकामा नंबर एंटर करना है। ठीक है, जो आपका इकामा नंबर है आप यहाँ पर एंटर कर देंगे और इसके बाद आपने अपना डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर एंटर करना है मिलादी में, यानी कि इंग्लिश डेट, जो आपका इकामे पे डेट ऑफ बर्थ होता है, आपने वही डेट ऑफ बर्थ आपने यहाँ पर एंटर कर देना है। ओके, इसके बाद आपने क्लिक करना वेरीफाई पे। जैसे ही आप वेरीफाई पे क्लिक करेंगे तो आपका सारा इन्फॉर्मेशन निकल के आ जाएगा, आपका नाम, आपका नेशनैलिटी, इवन पासपोर्ट नंबर आपका यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, अब आपने यहाँ पे सिलेक्ट करना है मेल एंड फीमेल, जो भी आपका है कर लेंगे। उसके बाद आपने अपना फ़ोन नंबर यहाँ पर एंटर करना है। ठीक है, अपना फ़ोन नंबर यहाँ पे एंटर करेंगे और उसके बाद आपने अपना ईमेल एड्रेस एंटर करना है और ईमेल एड्रेस एंटर करने के बाद फिर से आपने नीचे जो फ़ोन नंबर एंटर करना है। ठीक है, ये ऑप्शनल है। इसके बाद हम नीचे आएंगे। ठीक है, सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। जैसे हम सेव एंड नेक्स्ट करेंगे तो उसके बाद जितने एस्टेब्लिशमेंट होंगे सब आ जाएगा। यहाँ पर आपने सिलेक्ट कर लेना है किसको आपने एडमिन बनना है, किसका एडमिन आपने बनना है। ओके, यहाँ पर है ब्रांच एडमिन या अदर्स रूल्स, तो अदर भी आप सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर आपको एडमिन नहीं बनना है, कुछ और काम करना है, तो वो भी आप अदर क्लिक कर सकते हैं, बट अगर आपको फुल एक्सेस चाहिए तो आप एडमिन ही सिलेक्ट करें। ठीक है, इसके बाद आपने सबमिट पर क्लिक करना है। जैसे ही आप सबमिट पर क्लिक करेंगे तो ये रिक्वेस्ट आपके एडमिन को, जिसको आप ऐड कर रहे हैं, उसको सेंड हो जाएगा। योर रिक्वेस्ट हैज बीन सबमिटेड, एडमिन विल बी नोटिफाइड सून। ठीक है, एडमिन को मैसेज आएगा कि आपको एज ए एडमिन ऐड किया गया, कुछ एक्सेप्ट करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, बस आपका ऐड हो गया। अब इसके बाद हम फिर से होम पे आएंगे और फिर से जाएंगे इस्टेब्लिशमेंट सर्विसेज और इसके बाद हम क्लिक करेंगे मैनेज इस्टेब्लिशमेंट। ठीक है, जैसे हम इस पर क्लिक करेंगे तो अब यहाँ पर देखिए कि यहाँ पर एडमिन्स 2 दिखा रहा है कि 2 एडमिन है यहाँ पर। ठीक है, एक तो जो पहला था ऑनर था और दूसरा एक इकामा होल्डर भी एडमिन बन चुका है। ठीक है, तो अब मैं इकामा नंबर के जरिए लॉगिन करके दिखाता हूँ। हम आएंगे होम पेज पे, यहाँ पर बिजनेस में लॉगिन करेंगे, बिजनेस सेलेक्ट करेंगे और दुखुल पे क्लिक करेंगे, यानी कि लॉगिन पे। इसके बाद हमने एनआईसी के थ्रू लॉगिन करना, यानी कि आपके अबशिर का यूजर आईडी पासवर्ड या फिर नफाज के जरिए। ठीक है, हम यहाँ दुखुल पे क्लिक करेंगे। अब इसके बाद हम आ गए नफाज वाले पेज पे। अब या तो हम डायरेक्टली नफाज से लॉगिन करें या अबशिर के यूजर आईडी और पासवर्ड से। तो हम यूजर आईडी और पासवर्ड एंटर करेंगे। देखिए, आप इकामा नंबर देख लीजिए 24 से स्टार्ट हो रहा है। इसके बाद आपके पास ओटीपी आएगा, अपने ओटीपी यहाँ पे एंटर करना है। ठीक है, इकामा होल्डर के पास ओटीपी आएगा। ठीक है, और उसके बाद हम फिर से इंतकाल पे क्लिक करेंगे
और हम गोसी में लॉगिन हो जाएंगे एज एडमिन। आप कुछ भी कर सकते हैं यहाँ से, ठीक है, जो चाहिए आपको फुल एक्सेस है। हम अब देखिए यहाँ पर हम लॉगिन हो गए। अब हम सबसे पहले इसका लैंग्वेज चेंज करते हैं, इंग्लिश कर लेते हैं। और अब ऊपर से हम यहाँ से एस्टेब्लिशमेंट चेंज कर सकते हैं, ठीक है, किसका काम हमने करना है। हम ऊपर क्लिक करेंगे तो जितने एस्टेब्लिशमेंट यहाँ पर होंगे और उस एस्टेब्लिशमेंट के जितने ब्रांच होंगे सबका हम एडमिन बन चुके हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पर इसका ब्रांच भी है तो इसका भी एडमिन मैं बन चुका हूँ, ठीक है। इस तरीके से आप गोसी में एडमिन बन सकते हैं मुअस्ससे का, ठीक है। हम क्लिक करते हैं कंट्रीब्यूशन लिस्ट, तो यहाँ पर देखिए जितने भी कंट्रीब्यूटर हैं, जैसे सऊदी होंगे या नॉन सऊदी, जो एम्प्लॉयज इसमें होंगे सब आ जाएंगे, ठीक है। और अगर आपको क्लिक ऐड करना है यहाँ पर, इसके बाद अगर आपने रजिस्टर कंट्रीब्यूटर करना है, यानी किसी सऊदी को ऐड करना है या नॉन सऊदी को ऐड करना है, तो आप यहाँ से डायरेक्टली ऐड कर सकते हैं, ठीक है। इसका वीडियो मैं ऑलरेडी बना चुका हूँ कि सऊदी कैसे ऐड करते हैं, आपको देखना होगा तो आप देख सकते हैं। तो इस तरीके से आप गोसी में अपने अकामे के ज़रिए लॉगिन हो सकते हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि अगर आपको अपशेयर बिजनेस में लॉगिन करना हो, आपको छुट्टी लगाना हो, आपको इकामा रिन्यू करना हो, कोई भी काम करना हो, आप अपने अकामे के ज़रिए लॉगिन कर सकते। तो क्या करना होगा, चलिए हम अपशेयर बिजनेस में लॉगिन करते हैं और आपको दिखाते हैं कि आप अपने आप को एज ए एडमिन या एज ए ऑथराइजर कैसे एक्सेस करते हैं। तो मैंने अपशेयर बिजनेस में लॉगिन कर लिया है। आप पहले इसका लैंग्वेज अरबी ही रहने दें, क्योंकि इंग्लिश में सर्विस ओपन नहीं हो रहा था, ठीक है। अरबिक में ही रहने दें, उसके बाद चेंज कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। आपने क्लिक करना है खिदमात अत-तफावीज़, यानी ऑथराइजेशन सर्विसेज, ठीक है। आपने इस पर क्लिक करना है खिदमात अत-तफावीज़। इसके बाद आपको मिलेगा इंशा तफावीज़, यानी इशू ऑथराइजेशन, ठीक है। अब इसके बाद यहाँ पर कुछ क्राइटेरिया है जिसको आपने फॉलो करना है। मैं आगे दिखाऊंगा कि इसमें क्या क्या है, जब हम लैंग्वेज चेंज करेंगे तो आपको दिखा दूंगा, ठीक है। फिलहाल हम इसको नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं, यानी कि अत्ताली पे। जैसे हम अत्ताली पे क्लिक करेंगे तो ये पूछेगा कि आप यहाँ पर जिसको आपने ऑथराइज करना है उसका इकामा नंबर या फिर नेशनल आईडी आपने यहाँ पे एंटर करना है। तो मैं यहाँ पे एंटर कर रहा हूँ कि इकामा नंबर, और उसके बाद आपने सेलेक्ट करना है डेट ऑफ बर्थ मिलादी, और इसके बाद आपने अपना डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर एंटर करना है, या जिसको ऑथराइज करना है उसका डेट ऑफ बर्थ आपने यहाँ पर एंटर करना है। इसके बाद आपने अलउदा यानी नेक्स्ट पे आपने क्लिक करना है, और इसके बाद देखिए फिर से हम उसी पेज पे आ गए यहाँ पर, ठीक है। मैंने इसको 2 बार ट्राई किया, फिर भी वही इशू आ रहा था, तो मैंने फिर से यहाँ पर लैंग्वेज चेंज किया। अब मैंने अरबिक से यहाँ पर इंग्लिश कर लिया, ठीक है। और इसके बाद अब यहाँ पर क्राइटेरिया भी देख सकते हैं, अब इंग्लिश में आ गया। यहाँ पर है कि ऑथराइजर का ऑप्शन बना हुआ हो, ठीक है, और वो अगर रेजिडेंट है तो इस इस्टेब्लिशमेंट का एम्प्लॉय हो, ठीक है। और यहाँ पर है कि मैक्सिमम 3 ऑथराइजर आप ऐड कर सकते हैं। और उसके बाद यहाँ पर चौथा है ऑथराइजर पर्सन शुड नॉट हैव एनी पेंडिंग और एक्टिव ऑथराइजेशन, यानी उसके पास किसी कोई और अपशिर का ऑथराइजेशन पेंडिंग और एक्टिव ना हो, ठीक है। उसके बाद है ऑथराइजर पर्सन विल बी नोटिफाइड बाय एसएमएस, ठीक है, कि उसको एसएमएस के जरिए मालूम पड़ जाएगा कि उसने उसको ऑथराइजेशन रिक्वेस्ट आया है। उसके बाद है कि ऑथराइजर पर्सन मस्ट विजिट अपशेयर बिजनेस पोर्टल टू एक्सेप्ट द ऑथराइजेशन, ठीक है, यानी कि आप जिसको ऑथराइज कर रहे हैं वो अपने अपशेयर बिजनेस में लॉगिन करके इसको एक्सेप्ट भी करना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद है कि ऑथराइजेशन पर्सन मस्ट एक्सेप्ट ऑथराइजेशन विद इन 7 डेज, यानी 7 दिन के अंदर उसको रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करना है, नहीं तो एक्सपायर हो जाएगा। पेंडिंग ऑथराइजेशन ऑटोमेटिकली गेट्स कैंसिल इफ नॉट एक्सेप्टेड बाय द ऑथराइज्ड पर्सन विद इन 7 डेज, यानी कि अगर वो बंदा एक्सेप्ट नहीं किया तो 7 दिन में ये एक्सपायर हो जाएगा। तो ये हो गया क्राइटेरिया, नॉर्मल है, कोई कुछ खास है नहीं इसमें, ठीक है। और उसके बाद हमने नेक्स्ट पर क्लिक करना है। जैसे हम नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे, अब फिर से हम यहाँ पर इकामा नंबर जिसको ऑथराइज कर रहे हैं उसका इकामा नंबर, उसका डेट ऑफ बर्थ हमने मिलादी में यानी कि इंग्लिश में एंटर करना है, यानी कि ग्रेगोरियन, ओके। तो हम पहले इसको जब अरबिक में था जो सेलेक्ट नेक्स्ट किए थे तो हुआ नहीं था, अब इस बार हम इसका लैंग्वेज चेंज करके इंग्लिश कर रहे हैं, और फिर से हम यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ एंटर करेंगे और इकामा नंबर एंटर करेंगे और नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। अब देखते हैं होता है कि नहीं। तो ये देखिए नेक्स्ट हो गया। अब यहाँ पर पूछ रहा है कि आप उसको क्या क्या एक्सेस दे रहे हैं, इकामा रिन्यूअल, इकामा इशुएंस, वीज़ा सर्विसेज, स्पॉन्सरशिप ट्रांसफ़र, चेंज ऑक्यूपेशन, रिक्वेस्ट मुकीम प्रिंट, अपडेट रेजिडेंट पासपोर्ट इन्फॉर्मेशन, यानी कि सारे एक्सेस में दे रहा हूँ उसको। उसके बाद आपने यहाँ पे आई एक्सेप्ट पे टिक करना है और यहाँ पर आपने इन डेट इंटर करना है। तो हम कितने साल के लिए कर सकते हैं इसको, चलिए मैं 2-4 साल के लिए कर दे रहा हूँ, जैसे कि
2030 तक कर दे रहा हूँ, होता है कि नहीं। तो मैं 2030 सिलेक्ट कर लिया और इसके बाद हम अब नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। जैसे नेक्स्ट पे क्लिक किया दिखा रहा है कि अथोराइजेशन इन डेट कैन नॉट बी ग्रेटर देन 1 ईयर फ्रॉम द करंट डेट। ठीक है, तो बोल रहा है कि 1 साल से ज़्यादा ना हो आज के डेट से लेके। ठीक है, तो हम नेक्स्ट ईयर ही कर देते हैं, 1 साल का ही करते हैं। तो आज हम कर देते हैं, आज कितनी तारीख है, आज है 29, तो हम कर देते हैं 28 अप्रैल, ताकि 1 साल का ही रहे। ठीक है, नेक्स्ट डेट करेंगे। अब देखिए नेक्स्ट हो गया। अब इसके बाद आपके कफिल के पास एक ओटीपी जाएगा, जो मैं पहले बोला था कि आप कफिल का एफशिर का एक्सेस एक बार आपके पास होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद ओटीपी एंटर करेंगे और नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। अब देखिए यहाँ पर ऑथराइजेशन सक्सेसफुली इशूड, ऑथराइज्ड यूजर हैज टू एक्सेप्ट और रिजेक्ट ऑथराइजेशन। ठीक है, तो हम चलते हैं। अब हम एम्प्लॉय यानी कि इकामा के नंबर के जरिए लॉगिन करते हैं और इस रिक्वेस्ट को हम एक्सेप्ट करते हैं एज ए एडमिन या ऑथराइजर पर्सन। ठीक है, हम यहाँ पर इकामा नंबर से लॉगिन करेंगे, ओटीपी आएगा, ओटीपी एंटर करेंगे और हम लॉगिन हो जाएंगे। जैसे हम लॉगिन होंगे इसमें दिखा रहा है कि देयर इज नो बिजनेसेस रजिस्टर्ड अंडर योर आईडी, हाउएवर इन केस यू हैव बीन ऑथराइज्ड प्लीज क्लिक on authorization service to accept or reject the authorization, and if you have accepted an authorization please click on authorized services to view and use all services you have authorization for। बोल रहा है कि अगर आप एक्सेप्ट करने के लिए आए हैं तो आपने क्लिक करना है किस पे, ऑथराइजेशन सर्विसेज पे, जो आपको यहाँ लेफ्ट में मिल जाएगा, थर्ड वाला। ठीक है, हमने यहाँ पर क्लिक करना है, एक्सेप्ट एंड रिजेक्ट पे क्लिक करना है। अब यहाँ पर आपने नेक्स्ट पे क्लिक करना है। अब देखिए जो रिक्वेस्ट ये फला बंदे ने किया है इसको हम टिक करेंगे और व्यू डिटेल्स पे क्लिक करेंगे और इसके बाद हमने प्लीज पे टिक करना है और एक्सेप्ट पे क्लिक करना है। अब इसके बाद आपके पास एक ओटीपी आएगा, आपने ओटीपी एंटर करना है और नेक्स्ट पर क्लिक करना है। जैसे नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे आपका रिक्वेस्ट एक्सेप्ट हो जाएगा। अब आप इस इस्टेब्लिशमेंट के अफसर बिजनेस के ऑथराइज्ड पर्सन हो गए हैं। ठीक है, अब हम इसको एग्जिट करते हैं। अब हम देखते हैं फिर से लॉग आउट करके कि क्या हम इसको एक्सेस कर सकते हैं अभी या नहीं। ठीक है, तो फिर से हमारे पास ओटीपी आएगी, ओटीपी एंटर करेंगे और इस बार हम लॉगिन हो जाएंगे, बट अभी भी वही दिखा रहा है। ठीक है, तो अब हम ऑथराइज्ड पर्सन हो गए हैं, तो हम जाएंगे इस बार कहाँ, लेफ्ट साइड में देखेंगे नीचे तो आपको यहाँ पे मिलेगा ऑथराइज्ड सर्विसेज। पहले था ऑथराइजेशन सर्विस, अब हम जाएंगे कहाँ, ऑथराइज्ड सर्विसेज। जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देखिए सारी सर्विसेज आपको यहाँ पर आ गई जो एक बिजनेस के लिए होता है। ठीक है, तो जैसे मुझे छुट्टी लगाना है तो हम क्लिक करेंगे वीज़ा सर्विसेज पे। उसके बाद हमने यहाँ पर रीलोड नहीं करना है, फिर भी मैं कर दिया हूँ, आपका कुछ नहीं करना है, आपने इधर आना है और नेक्स्ट पे क्लिक करना है। ठीक है, ये है एग्जिट री एंट्री वीज़ा। ठीक है, हम नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। अब इसके बाद ये पूछ रहा है कि आप कैसे सर्च करेंगे, सर्च बाय बिजनेस या सर्च बाय इकामा नंबर। तो हम सर्च बाय बिजनेस करेंगे तो अब इसमें जितने भी इस्टेब्लिशमेंट होंगे ना सारे यहाँ पर आ जाएंगे। ठीक है, जब हम इसको सिलेक्ट करेंगे तो इस इस्टेब्लिशमेंट के अंदर जितने एम्प्लॉय होंगे सारे यहाँ पर आ जाएंगे। देखिए यहाँ पर 2 एम्प्लॉय हैं, आपको जिसका छुट्टी लगाना है उसको आपने सिलेक्ट करना है बस। ठीक है, तो इस तरह से आप अफसर का ऑथराइजेशन सर्विस यूज़ कर सकते हैं। तो आपका हो गया गोसी, अब हो गया अफसर बिजनेस। अब हम बात करेंगे कि सबसे इम्पोर्टेंट कि हम क्या कीवा में भी एक्सेस कर सकते हैं, यानी वर्क परमिट इशू कर सकते हैं, इकामा का जो है मकतब अमल फीस चेक कर सकते हैं, या फिर मेना चेंजिंग या कफाला ट्रांसफ़र, क्या ये सब हम कर सकते हैं, वीज़ा इशू कर सकते हैं। तो चलिए मैं वो भी दिखाता हूँ आपको, आप कर सकते हैं या नहीं। ठीक है, तो हम आएंगे अब कीवा में और कीवा में लॉगिन करेंगे मुअस्ससे के आईडी से। ठीक है, एक बार मुअस्ससे के आईडी से कफील के आईडी से लॉगिन करेंगे, उसके बाद हम देखते हैं कि हमारा होता है या नहीं। तो मैंने कीवा में लॉगिन कर लिया है, हम जाएंगे इस बार, यहाँ आपको मिलेगा पेमेंट एंड यूज़र्स। ठीक है, तो हमने क्लिक करना है पेमेंट एंड यूज़र्स। इसके बाद हम नेक्स्ट पेज पे आएंगे जहाँ पेमेंट्स और यूज़र का सेक्शन आपको मिलेगा। सबसे पहले आपने क्लिक करना मैनेज सब्सक्रिप्शन, सबसे ऊपर वाले पे। ठीक है, अब जैसे हम इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर ऊपर फिर से आपको मिलेगा ऐड न्यू यूज़र।
ठीक है, हम इस पे क्लिक करेंगे और इसके बाद हम आएंगे नेक्स्ट पेज पे। हमने क्लिक करना है यहाँ पर, क्या यहाँ पर इस्टेब्लिशमेंट का इन्फॉर्मेशन आ जाएगा, कॉन्टैक्ट डिटेल्स, इस्टेब्लिशमेंट एड्रेस, ज़कात एंड टैक्स। आपने क्लिक करना है प्रोसीड विथ सब्सक्रिप्शन, आपने इस पे क्लिक करना है और इसके बाद यहाँ पर थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दिखाएगा कि कैसे कैसे आपको करना है और क्या क्या नीड आपकी हो सकती है। इसमें आपको पढ़ना है तो पढ़ सकते हैं, नहीं तो हम नीचे आएंगे और स्किप दिस इंट्रोडक्शन पर टिक करेंगे और स्टार्ट द प्रोसेस पे क्लिक करेंगे। अब इसके बाद ये पूछ रहा है कि किसको आपने यूज़र ऐड करना है, उसका इकामा नंबर या फिर नेशनल आईडी आपने यहाँ पर एंटर करना है, ठीक है। और अपलोड यूज़र डेटा पे क्लिक करना है। जैसे क्लिक करेंगे उसका डिटेल्स आ जाएगा। आपने ऐड एस्टेब्लिशमेंट डेलीगेटर पे क्लिक करना है। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आ गया 1 ईयर फ्रॉम द पेमेंट डेट। जो आपका सब्सक्रिप्शन पीरियड है वो है 316 रियाल। आपने नेक्स्ट स्टेप पे क्लिक करना है और फिर से आपने एस्टेब्लिशमेंट को सिलेक्ट करना है और आप इसमें क्या क्या ऐड करना चाहते हैं ना, जिस तरह आपने अपशर बिजनेस में आपको मिला था, इसमें भी वही फीचर आपको मिलेगा कि क्या क्या वो एक्सेस कर सकता है, ठीक है। तो हम कंफर्म सिलेक्शन पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर देखिए सिलेक्ट ऑल प्रिविलेज फॉर ऑल एस्टेब्लिशमेंट या कस्टमाइज प्रिविलेज फॉर ईच एस्टेब्लिशमेंट। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, अगर को कस्टमाइज करना है तो आप यहाँ पर कस्टमाइज कर सकते हैं कि इस यूजर को ये एक्सेस मिले और इसके अलावा दूसरी चीज यूज ना कर सके। और अगर आप चाहते हैं कि नहीं सारा एक्सेस इसको मिल जाए तो आपने ऊपर वाला सिलेक्ट करना है जो है सिलेक्ट ऑल प्रिविलेज फॉर ऑल एस्टेब्लिशमेंट, ठीक है। उसके बाद आपने गो टू समरी पे क्लिक करना है। बस हो गया नेक्स्ट। अब आपने यहाँ पर 316 रियाल पे करना है, जिस तरह केवा का सब्सक्रिप्शन होता है, ठीक है। तो आप 1 साल के लिए आप इसका यूज़र बन जाएंगे। तो ये रहा केवा। केवा में भी आप कर सकते हैं, यूज़र ऐड कर सकते हैं, बस शर्त ये है कि आपको पेमेंट करना पड़ेगा, सब्सक्रिप्शन लेना पड़ेगा, ठीक है। क्योंकि केवा पैसे के अलावा कोई और बात नहीं करता, जो भी काम करना है आपको पे करना पड़ता है, ठीक है। अगर आप पे कर सकते हैं तो कर लीजिए, आप सब्सक्रिप्शन ले लीजिए, ठीक है। अगर आपको मुद्दत में ऐड करना है, ठीक है, पेरोल मैनेजमेंट के लिए या वेज प्रोटेक्शन के लिए, तो उसका मैंने ऑलरेडी वीडियो बना के रखा है। आपको आप देखेंगे ना, अगर पेरोल का जो प्लेलिस्ट है मुद्दत का, उसमें आपको मिल जाएगा, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप देख सकते हैं वहां से। अब हम बात करते हैं मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग्स की, क्या ये कफील को मालूम पड़ेगा जो हम ये मतलब गोसी में या केवा में या अपशर बिजनेस में लॉगिन करेंगे तो क्या कफील को मैसेज जाएगा इस चीज का? तो गोसी का मैसेज तो नहीं जाता है, बस गोसी के अंदर ही नोटिफिकेशन आता है। जब गोसी में लॉगिन करेंगे उसके अंदर ही नोटिफिकेशन आता है कि हमने एक यूजर ऐड किया, एडमिन ऐड किया, ठीक है। और अपशर बिजनेस का तो हाँ, अपशर बिजनेस का मैसेज जाता है कफील को कि आपने एक ऑथराइजर ऐड किया है 1 साल के लिए, जो भी टाइम होता है जिसके लिए आप ऐड करते हैं वो कफील को मैसेज जाता है, ठीक है। ऐड करने के बाद फौरन मैसेज जाता है। और रहा क्यूआ का, तो क्यूआ का भी मैसेज जाएगा, ठीक है। तो आप कफील से बात कर लें, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ऐसे ना करें, अगर कर भी रहे हैं बिना कफील को बताए तो प्लीज़ डोंट मिस यूज़, आप मिस यूज़ ना करें। आप पर अगर कोई ट्रस्ट कर रहा है तो आप उसका गलत फ़ायदा ना उठाएं, ठीक है। तो इस तरीके से आप यूज़र ऐड कर सकते हैं। आई होप फ्रेंड्स आपको वीडियो समझ में आई होगी, पसंद भी आई होगी। अगर वीडियो पसंद है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए हमारे साथ बने रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।